हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द अनदर लेक्चर। हम क्या पढ़ रहे हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एफ ब्लॉक के तत्व हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने एफ ब्लॉक के तत्व के अंदर लेंथेनॉइड में भौतिक गुण पढ़ा था। तत्वों क्या पढ़ा था? तत्वों का भौतिक गुण पढ़ लिया है। सुनो मेरी बात, आज हम लोग उसी भौतिक गुण में आगे थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि डी ब्लॉक के तत्व आयनिक रूप में या ठोस अवस्था में कैसे थे? रंगीन। रंगीन थे कि नहीं थे बताओ? ऐसे ही एफ ब्लॉक के तत्व भी कुछ होते हैं जो ठोस अवस्था में और विलयन अवस्था में रंगीन होते हैं। तो वहां पर होता है डी संक्रमण, क्योंकि एक डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में जाते हैं, तो आप उसे कहते हो डी संक्रमण। और उसी इलेक्ट्रॉन वो जंप करता क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर ऊर्जा पड़ती है। तो जब उसके ऊपर ऊर्जा पड़ता है किसी भी ऊर्जा स्रोत से, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो जंप करता है। उसी इलेक्ट्रॉन के जंप के दौरान श्वेत प्रकाश में से विजिबल रीजन पर क्या बोलते हैं? पर विजिबल को क्या बोलते हैं? पर दृश्य क्षेत्र, है ना। उसमें से क्या करता है? वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और जिस रंग का प्रकाश करता है अवशोषित, उसी का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री रंग को शो करता है। समझ में आ गया? चलो आज देखो, अब लिखो रंगीन। अगला पॉइंट लिखो, लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड में त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी, अब ये त्रिसंयोजी कौन है भाई साहब? त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी तत्व ठोस अवस्था, ठोस अवस्था एवं विलयन में, ठोस अवस्था एवं विलयन में रंगीन होते हैं। रंगीन होते हैं, किंतु आपको ध्यान रखना है कि लैंथेनम La3+ और लुटेशियम Lu3+, ये रंगहीन होते हैं। एक बात ध्यान, केवल दो ही तत्व हैं जो रंग नहीं प्रदर्शित करते, रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं अर्थात कोई कलर प्रदर्शित नहीं करते। समझ में आ गया ना? अब ये रंगीन शो होते क्यों है? रंग लिखो, एफ संक्रमण, एफ संक्रमण के कारण यह रंगीन होते हैं। रंगीन होते हैं। समझे आप लोग कि नहीं? लिख दो, एफ संक्रमण के कारण क्या होते हैं? ये रंगीन होते हैं। ठीक है ना? क्यों क्यों होते हैं भाई? एफ संक्रमण के कारण ये रंगीन होते हैं, ठीक है ना। एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उपस्थित, उसकी वजह से रंगीन होते हैं ना। यहां लिख दो, चूंकि एफ कक्षक में अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, उपस्थिति होती है। इस बात का ना थोड़ा सा आप ख्याल रखना, ठीक है ना। थोड़ा सा ख्याल रखना है, छाप लो फटाफट से। अब हम लोग ना रासायनिक गुण को पढ़ेंगे डायरेक्ट लेंथेनॉइड का, ठीक है ना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है।
ठीक, आ जाओ, छप गया सबका? यस सर। छाप लो। हो गया सर। अब बढ़ते हैं अगला, लिखो लैंथेनॉइड का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, डालो हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड, लैंथेनाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड, डालो हेडिंग जल्दी जल्दी। हो गया सर। अब सुनो भाई, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ते हैं? इसके रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिएक्शन, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि लैंथेनॉइड को हम लोग एल एन से करते हैं प्रदर्शित। किससे करते हैं? एल एन। एल ए होता है लैंथेनम और लैंथेनाइड एल एन से दिखाते हैं। और इसका मतलब होता है कौन? सीने पर नदियां प्रेम की, है ना, समाई, ये सब लैंथेनॉइड तो है। इन सभी तत्वों को एल एन से दिखाते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। आदि कर देता हूं मैं, ठीक है ना, सबको याद करना जरूरी नहीं है। तो इनके भौतिक रासायनिक गुण हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये हमारा आ गया व्रत, सर्कल, ठीक है। अब तुम देखते जाओ मैं क्या क्या इधर करता हूं। नीचे आओ भाई सब थोड़ा सा। इसमें बैठ गए लेंथेनम साहब। कौन बैठ गए? इसमें बैठ गए लेंथेनम साहब। और आपने क्या किया? इस लेंथेनम के अंदर डाल दिए अम्ल के संग, अम्ल के संग होता है ना, प्रिया संग प्रिंस, जैसे ब्याह हो रहा हो। सन्नी के संग नहीं, संगीता संग सन्नी, ऐसा ही लेंथेनम संग अम्ल। भाई तुम बताओ, ब्याह में भी क्या होता है? पहले ब्याह होता है, ब्याह आता है ना पहले, फिर बालक हो जाते हैं। मतलब वो कह रहा सबके नहीं होते बालक, कुछ के बालक पहले हो जाते हैं ब्याह में। अब अगर तो देखो सुनो, हम कहना क्या चाहते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, अट्रैक्शन होता है, तो एक संग में मेल आया, कहा ना, रुचि संग अतुल। अब अगर सुनो, अब ये अगर बॉन्डिंग हुई, भाई ब्याह क्या है? ब्याह एक बॉन्डिंग ही तो है, गठबंधन में बन जाना, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हुई, फिर उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं? होते हैं नन्हे मुन्ने, फिर ब्याह के बाद उत्पाद। वही ये क्या लिखा हुआ है? एलन, वही लन संग अम्ल, भाई एलन है ना, एलन लैंथेनम के संग अम्ल, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा H2 गैस बनेगा। क्या बनेगा? H2 गैस बनेगा। क्या बनना है भाई? H2 गैस। अम्ल के संग क्या देगा ये? हाइड्रोजन उत्पाद के रूप में, ठीक। अब अगर आपने इसमें क्या जोड़ दिया? हाइलोजन। क्या जोड़ दिया? हाइलोजन। तो सभी जानते हो 3+ में होता है, तो LnX3 बनाएगा ये, ठीक है। अगर तुमने इसको पानी के संग, हाइलोजन के संग तो लगाना पड़ेगा ना, पानी जल के संग, देख रहे हो, अलग अलग लोगों के साथ इसका हो रहा है, तो अलग अलग पैदा हो रहे हैं उत्पाद, ठीक है ना। अब जल के संग अगर हो जाएगा तो अच्छा, ये सारे जुड़ रहे हैं,
तो इसमें बनाएगा एलन हाइड्रो ऑक्साइड, एलन हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। क्या कहा गया? इसमें है तो एलन हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है भाई, आप सुनो ध्यान से। अगर इसकी अभिक्रिया, दे दो ध्यान से, ऑक्सीजन के साथ हुई, ऑक्सीजन के संग, तो ये बनाएगा Ln2O3, Ln2O3। इस बात का हम सब ध्यान रखें, ठीक है। अगर इसकी अभिक्रिया हुई N2 गैस के संग, तो ये बनाता है LnN, ठीक है ना, ललन। अब अगर इसकी अभिक्रिया हुई किसके साथ? कार्बन के साथ, कार्बन के संग, तो LnC2 बनाएगा। इसे बोलते हैं कार्बाइड। क्या बोलते हैं इसको? हम इसे बोलते हैं कार्बाइड, ठीक है ना। और अगर इसकी रिएक्शन हुई, इसके बाद जगह बचाओ चलो बंद देखो, अगर इसकी अभिक्रिया हुई सल्फर के संग, कहां हुआ? सल्फर के संग, तो बनाएगा Ln2 और S3। ये है सारे केमिकल रिएक्शन, एक साथ आपको इस चक्र से याद हो जाएगा जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है ना। अगर सीजियम, दो ध्यान से, अगर मान लो सीजियम नहीं है, ये सेलेरियम है, और मैं इसको अगर पानी में डाल लूं, तो पानी के साथ क्या बनाएगा? देखो, ये बनाएगा सिलिरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ऐसे अभिक्रिया आपको करना आना चाहिए, समझा तू? अगर मैंने इसको H+ आयन में डाला, तो क्या बनाएगा? ये 3+ बना लेगा और साथ में H2 गैस बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने दोनों, तो एग्जाम्पल डाल के आप ये लिख लेना। और जनरल जो होता है समान मुख्यतः अभिक्रिया इस रूप में मिलेगा। लेंथेनम को अगर आप लोग कार्बन में डालोगे तो कार्बाइड बन जाएगा। अगर आप लेंथेनोइड का मतलब क्या है? लेंथेनोइड का मतलब होता है ये सारे तत्व, ठीक है ना। O2 में ये बना लेगा, नाइट्रोजन गैस में ये बना लेगा, ठीक है ना। उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है ये रिएक्शन, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। कॉपी करो, बनाओ, और यहां तुम्हारा खत्म होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और आप पढ़ेंगे इसका उपयोग, कहां कहां यूज आते हैं, काम में आते हैं, ठीक है ना। साबो बराबर से लिख गया भाई? चले आगे बढ़े, कर ली कॉपी, करो आगे देखो, लिखो लेंथेनॉइड के उपयोग, फटाफट से लिखो हेडिंग, लेंथेनॉइड के उपयोग, यूजेस ऑफ लेंथेनाइड। यूज समझते? यूज, उपयोग। लेंथेनॉइड के उपयोग, भाई पाइप का नाम सुना है? पाइप नहीं सुना? प्लेट में खाना खाते हो, प्लेट, प्लेट होता है प्लेट, तो प्लेट क्या करता है? प्लेट बनता किससे है? लिखो, लिखो, हाँ लिखो, प्लेट लिखो। लेंथेनॉइड का उपयोग प्लेट तथा लेंथेनॉइड का उपयोग प्लेट तथा पाइप बनाने के लिए मिश्रातु इस्पात, लिखो मिश्रातु इस्पात, पाइप बनाने के लिए मिश्रातु इस्पात के उपयोग में किया जाता है, के उपयोग में
किया जाता है, ठीक है ना। इस बात का आप ख्याल रखें, किया जाता है। मिश्रातु इस्पात के उपयोग में किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताओ, आ गया? अब कुछ ऑक्साइड का ना जो उपयोग होता है, स्फुरदीप्त, समझते हो, जो चमक उत्पन्न करती है, टेलीविजन के पर्दों में लगाते हैं इसको। लिखो, कुछ लैंथेनोइम ऑक्साइड, कुछ लैंथेनोइड ऑक्साइड ऑक्साइड स्फुरदीप्त होते हैं। क्या होते हैं? स्फुरदीपी के रूप में टेलीविजन के पर्दों को बनाने टेलीविजन के पर्दों में लिखो, पर्दों में किया जाता है, ठीक है ना, पर्दों में किया जाता है। और मुख्य उपयोग लिखो आप लोग, क्या लिखोगे इसमें? देखो, मिस धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिस धातु कहां से आ गया भाई, नया नाम आ गया है। प्रमुख मिश्रातु होता है मिस धातु। लिखो, लैंथेनोइड से युक्त मिश्रातु, मिस धातु, यानी इधर मिस धातु भाई, मिस धातु हम लोग क्या लिखते हो? मिस क्या होता है अभी समझाऊंगा। मिस धातु MISCH, मिस मेटल बोलते हैं अंग्रेजी में। मिस धातु बनाने में किया जाता है, ठीक है, छाप लो, ठीक है ना। अब ये मिस धातु होता क्या क्या, देखो सुनो ध्यान से। मिस धातु, कोई पूछे क्या है तो कहना मिस धातु जो होता है, यानी कि मिस मेटल्स जो होता है, ये मिश्रातु होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रातु। मिस मेटल क्या होता है? मिश्रातु होते हैं। कौन कौन होता है इसके अंदर? देखो, 95%, क्या कहा मैंने? लैंथेनोइड होता है। 95% लैंथेनोइड। इस 95% लैंथेनोइड में 5% Fe होता है, आयरन। कौन होता है? आयरन होता है, ठीक है ना। प्लस थोड़ी सी मात्रा में इतना लंबा लिखना लिख करके ना, थोड़ी सी मात्रा ना लिख करके, इसके स्थान में हम लोग क्या लिखेंगे? लेस मात्रा का मतलब होता है थोड़ी सी मात्रा में। कार्बन हो सकता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे तत्व थोड़ी सी मात्रा में हम क्या करते हैं? उसके अंदर मिला देते हैं, ठीक है भाई। कार्बन हो सकता है, वो तो हो गया। सल्फर हो सकता है, ठीक है ना, आदि इन सभी का मिक्स को बोलते हैं मिस धातु। क्या बोलते हैं? मिस धातु बोलते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी रूट है ना, कॉपी करो इसको फटाफट से।
ठीक है ना। अब अगर हम इस मिस धातु का उपयोग जो करते हैं वो बंदूक की गोली वगैरह बनाने में करते हैं, जो कठोर होता है काफी ज्यादा, बंदूक की गोली, कवच, खोल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, फ्लिंट, फ्लिंट, इनको उन्होंने, हवाई जहाज के ना पंख वगैरह होते हैं उसमें काम आते हैं बनाने में, काफी कठोर चाहिए होता है, हार्ड, वो इन्हीं के मिश्रातु होते हैं, तभी तो महंगा होता है ये, ठीक है ना। लिखो मिस धातु की, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, मिस धातु की अत्यधिक मात्रा, अत्यधिक मात्रा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम युक्त मिश्रातु, मैग्नीशियम युक्त मिश्रातु मैग्नीशियम युक्त मिश्रातु, मिश्रातु में उपयोग होता है, क्या होता है, ठीक है भाई, मैग्नीशियम युक्त मिश्रातु में, यहां लिख दो उपयोग या फिर प्रयुक्त, प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग बंदूक की गोली, क्या कहा मैंने, जिसका उपयोग बंदूक की गोली, कवच, बंदूक की गोली, कवच, या कह लो आप खोल, ठीक है भाई, कवच ऐसे लिखा जाएगा। कवच ऐसे लिखते हैं, कवच या खोल, कवर रखते हैं ना किसी चीज को, वो वह हल्के फ्लिंट, वह हल्के फ्लिंट के उत्पादन में किया जाता है, उत्पादन में किया जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, समझ में आया, सफाई करो इसको फटाफट से, हो गया, वेल डन, ठीक है भाई, लिख लिया, इसमें ना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इतना ही है, ठीक है ना, ज्यादा इसमें ना चीजें लिखने की है ना जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है भाई, वो होते ना हवाई जहाज के पार्ट पुर्जे, या जेट इंजन, समझते हो जेट इंजन, जो लड़ाकू विमान होते हैं, जेट जो होते हैं, जेट इंजन, उसके पार्ट पुर्जे इन्हीं से बनते हैं, ठीक है ना। एक लाइन और लिखो उसमें ऐड कर लो, मैग्नीशियम मिस धातु, मिस धातु का उपयोग जेट इंजन, जेट इंजन के पुर्जों को बनाने में किया जाता है, जेट इंजन के पुर्जों को बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, समझ आया कि नहीं आया आपको, पहले बताओ, मैग्नीशियम मिस धातु का उपयोग जेट इंजन के पुर्जों को बनाने में किया जाता है, कोई समस्या किसी को, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो भाई सब है लैंथेनॉइड, ये समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, समाप्त, समाप्त मतलब द एंड, इसके बाद एक रह जाता है एक्टिनोइड, कौन रह जाता है, एक्टिनोइड, ठीक है ना, उसे अपन लोग अगली 2 क्लास में लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है ना, कन्फर्म, और इन्हें खत्म करके एक्टिनोइड को हम लोग चलेंगे उप सहसंयोजन यौगिक, यानी 5वें चैप्टर पर, और उसे खत्म होते ही पहली बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और हर संडे संडे या फिर वीक में ना एक बार एक लेक्चर तो आता जाता है ऑर्गेनिक का, है ना, ऑर्गेनिक हमारा बेस चल रहा है, हम जैसे खत्म कर लेंगे फर्स्ट बुक,
ऑर्गेनिक को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना, एक साथ। समझ में आया? तो ये हमारा खत्म हो जाता है लेंथेनोइड, ठीक है ना। और इसके बाद में आता है एक मस्त वाली हेडिंग, एक्टिनोइड। कौन आता है? इसमें आता है एक्टिनोइड। कौन आ गया? एक्टिनोइड आ गया, ठीक है भाई। बस ये मात्रा उल्टी लग गई, एक्टिनोइड, ठीक है ना। अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अपन लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया यहां तक लेक्चर देखने के लिए। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ना मन करता हो तो मत करना, कोई बात नहीं। वीडियो को कर दीजिए शेयर, मन करता हो तो, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।